12 जून 2025, एक दिन जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 242 लोग सवार थे और एक जन को छोड़ के बाकी सभी की जान चली गई। तो आखिर दोस्तों, इस भयावह हादसे की वजह क्या थी? क्या ये एक टेक्निकल फेलियर था, या पायलट की गलती थी, या कुछ और ही था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और सच को समझ के खुद को जागरूक बनाइए। दोस्तों, 12 जून 1:38 में फ्लाइट AI-171 ने 23 नंबर रनवे से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद पायलट ने मे डे कॉल भेजा। मे डे एक इमरजेंसी कॉल होता है जो पायलट द्वारा तब भेजा जाता है जब विमान को तुरंत मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि तकनीकी सिस्टम फेल हो जाए, प्लेन में आग लग जाए, इंजन फेल हो गया हो, टकराव का खतरा हो, रनवे पर लैंडिंग ना हो पा रही हो, या फिर भयानक क्रैश का खतरा हो। दोस्तों, कुछ वीडियो में ये भी दिखा है कि टेक ऑफ के दौरान फ्लाइट AI-171 का विंग फ्लैप और लैंडिंग गियर में अनियमितता थी। विंग फ्लैप क्या होता है ये समझ लेते हैं। दोस्तों, फ्लैप्स विंग के पीछे की तरफ लगा एक मूवेबल पार्ट्स होता है। ये टेक ऑफ के दौरान नीचे की ओर झुकता है ताकि लिफ्ट यानी कि उड़ने की ताकत बढ़े और प्लेन धीरे धीरे उड़ सके और कंट्रोल बना सके। अगर फ्लैप सही से ना खुला या जाम हो जाए तो टेक ऑफ के वक्त प्लेन की सही लिफ्ट नहीं मिलती, प्लेन असंतुलित हो सकता है, अधिक रनवे की ज़रूरत पड़ सकती है, टेल या साइड में झुक सकता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं लैंडिंग गियर में अनियमितता क्या होती है। लैंडिंग गियर प्लेन के टायर पर होते हैं जो टेक ऑफ के बाद अंदर खींच लिए जाते हैं। अगर लैंडिंग गियर फंस रहा या पूरी तरह लॉक नहीं हो रहा तो प्लेन का वजन और ड्रैग बढ़ जाता है। टेक ऑफ के समय स्पीड नहीं बनती, हवा में वाइब्रेशंस आ सकती है, इंजन या विंग पर प्रेशर बन सकता है। दोस्तों, अभी GE इंजन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जांच चल रही है। चलिए समझते हैं GE इंजन कौन सा है। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसी सोफिस्टिकेटेड फ्लाइट्स में अक्सर जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगे रहते हैं। ये इंजन हाई ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग डिस्टेंस उड़ान भरने के लिए बनाए गए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि जैसे अहमदाबाद से लंदन जो रूट ये फॉलो करने वाला था। दोस्तों, इस संभावना की भी जांच की जा रही है कि रनवे के पास कोई ड्रोन या पक्षी तो नहीं था। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान नीचे की ऊंचाई पर होता है और उसी समय पक्षियों का झुंड सामने आ सकता है। पक्षी अगर इंजन में चला जाए तो इसके बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि इंजन में धमाका या आग लग सकता है, विमान का संतुलन बिगड़ सकता है, कई बार पूरा इंजन बंद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ड्रोन में मेटल पार्ट्स, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। ये एयरक्राफ्ट की बॉडी, विंग या इंजन में फंसकर गंभीर नुकसान कर सकते हैं। DGCA के नियम के अनुसार रनवे पर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। दोस्तों, ये संभावना तो सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड पायलट होने के बावजूद मौसम उस दिन सामान्य था, ऐसा कोई तूफान नहीं आया था। लेकिन अगर टेक ऑफ एंगल या रफ्तार में पायलट से चूक हुई हो तो ये क्रैश का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये दुखद घटना हमें कुछ अहम सवाल के सामने खड़ी करती है, जैसे कि क्या बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की मेंटेनेंस ठीक से हुई थी? क्या भारतीय एविएशन सिस्टम में सुरक्षा ऑडिट समय पर और सख्त तरीके से होता है? क्या पायलट की आखिरी समय तक इंजन फेलियर या टेक ऑफ में समस्या आने पर अबॉर्टेड टेक ऑफ, रिटर्न टू बेस या ऑल्टरनेट लैंडिंग का विकल्प दिया गया था? क्या पायलट को वापस लैंड करने की सुविधा थी? क्या ATC ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर की थी? क्या ग्राउंड स्टाफ अलर्ट था? या फिर ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट है, ये क्या सही में सुरक्षित है उड़ान भरने के लिए? दोस्तों, भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ डिमांड रखनी चाहिए,
जैसे कि फ्लाइट सेफ्टी चेक्स को और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, पायलट्स को रेगुलर सिमुलेशन और इमरजेंसी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दी जाए, रनवे सर्विलेंस जैसे कि ड्रोन पक्षी जैसे रुकावटों से फ्लाइट को सुरक्षा देने का कोई बंदोबस्त किया जाए, ब्लैक बॉक्स डेटा का जल्द से जल्द एनालिसिस करके उसमें एक एक्शन लिया जाए, जैसे कि इस तरीके की गलती और ना हो। दोस्तों, इस एक्सीडेंट में एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ बीजे मेडिकल कॉलेज मेघानी नगर सिविल हॉस्पिटल कैंपस में। 5 से 6 MBBS स्टूडेंट्स और 28 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज स्टाफ्स की मौत हो गई, 40 से ज़्यादा करीब घायल हैं। हमने इनमें खो दिए वो युवा डॉक्टर जो देश के मेडिकल कॉलेज में रह के दिन रात मरीजों की जान बचाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस हादसे में गुजरात के जाने माने हॉस्पिटल से जुड़े कम से कम 6 डॉक्टरों की मौत की पुष्टि हुई है। ये डॉक्टर उस एयरक्राफ्ट में बैठ के यूके जा रहे थे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, ताकि नई तकनीकों को भारत में लाकर मरीजों की जिंदगियां बेहतर बना सके। दोस्तों, हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित ट्रैवल मोड में से एक है, लेकिन जब भी एक जान जाती है, जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है, हमें रुक कर सोचना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है और इससे हम कैसे बच सके। अगर आप मानते हैं कि हर जान कीमती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और ये सिस्टम में बदलाव लाए।